शनिवार था, शनिवार को मैच था दिल्ली और चेन्नई का। चेन्नई पे तो ऐसा लग रहा है कि शनि की 7.5 ही चल रही है भाइयों। वैसे बात किसकी की जाए, एक टीम जिसने जीत की हैट्रिक लगाई है या एक टीम जिसने हार की हैट्रिक लगाई है, और भी अपने घर पे लगातार 2 मुकाबले हारी है भाई। बिल्कुल, जहाँ के वो किंग माने जाते हैं उस जगह बताओ पे। यार, थोड़ी सी बात तो पहले दिल्ली की कर लेते हैं, फिर चपेटे में लेते हैं हम लोग चेन्नई को। चेन्नई को। अरे यार, ये आपका गढ़ था, स्पिन टू विन का फॉर्मूला आपका था, लेकिन दिल्ली ने खराब शुरुआत के बावजूद बोर्ड पे इतने रन टांग दिए जहां आप आधे मुकाम तक जाते जाते हार गए। हाँ, 183 रन चेन्नई की पिच पे, जहां 180 से अधिक चेज होता ही नहीं है। अगर चेज करना था चेन्नई को तो एड़ी चोटी का जोर लगाना था, लेकिन जोर लगाने वाले जांबाज हों तब ना। बिल्कुल। और इस अगर बात करें दिल्ली की सर, तो केएल राहुल की आज जो इनिंग थी वो बहुत शानदार इनिंग थी, और उसी के दम पे आज जीत की हैट्रिक लगी है और चपॉक में इतना बड़ा स्कोर जाके खड़ा हुआ। भाई लेकिन 77 रन बनाए के राहुल ने, बहुत और शानदार। नीचे के भी जो बल्लेबाज थे 20-25 करके उनका कंट्रीब्यूशन था। जैसे अभिषेक पोरल ने बनाए भाई और 33 तेज रन, तेज था वो। अक्षर पटेल ने बनाए 24 रन, और नीचे स्टब्स ने बनाए 24 रन। फटाफट तगड़ा खेलते गए, तगड़ा खेलते गए। केएल राहुल ने एक छोर संभाल लिया, तब तो लोग केएल राहुल की शिकायत भी कर रहे थे कि यार इनका स्ट्राइक रेट कम चल रहा है, लेकिन भाइयों 51 बॉलों पे 77 रन बना के गया वो सूरबीर, और उसने बना दिया वहां पे 51 बॉलों पे 77 रन। जी, और जबरदस्त उसने है। पहुंचा दिया चेन्नई के सामने, रख दिया कि 184 बनाओ और जीत के जाओ। जीत के जाओ। और चेन्नई भी इस मैच को जीत सकती थी। जब धोनी बैटिंग करने आए थे, जब शंकर बैटिंग कर रहे थे, उस वक्त 53 गेंदों में तकरीबन 100 रन के करीब चाहिए थे, और जो कि इतना हार्ड नहीं था स्कोर। मैं आपको बताता कि उस समय क्या चाहिए था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यूं तो कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, बस बट लेकिन T20 की सच्चाई ये है कि 2 लड़के भी आपके खड़े हो जाते हैं ना तो वारे न्यारे कर देते हैं। एक भी खड़ा हो जाता है तो भी गेम पलट देता है। और यहां विजय शंकर जैसे बैट्समैन इतनी गेंदें खेल के जा रहे हैं, इतनी गेंदें खेल के जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदा खेल ही क्यों रहा है। मतलब इतना लंबा आप खेल चुके हो, आप 50 कर चुके हो, उसके बाद भी आपके बैट से शॉट ही नहीं निकल रहे हैं। आपके लंबा बोलने से मुझे याद आया कि इनके बड़े लंबे लंबे हाथ हैं जी, कानून के हाथ से भी लंबे लंबे इनके हाथ। ये विजय शंकर खेले थे इंडिया के लिए 2019 का वर्ल्ड कप, रायडू को हटाकर इनको टीम में शामिल किया गया था। तभी रायडू ने बोला था कि मैं 3D चश्मा लेके आ रहा हूं, कि वो मतलब फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा 3D चश्मा ला के आ रहा हूं, मैं देखता हूं वर्ल्ड कप में। मशहूर थे ये कि लंबे लंबे छक्के मारते हैं। वो कहाँ गई मशहूरी। और क्या इनिंग थी यार ये। मतलब आप कल तिलक वर्मा पे सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनकी तो छोड़ो, लेकिन इस इनिंग के बारे में आप क्या कहोगे, जो बिल्कुल जीता जिताया मैच हाथ से निकाल दिया। नहीं, जीता जिताया तो नहीं बोलूंगा मैं। देखो क्या है ना कि चेन्नई के पास इस सीजन कोई ट्रिक नहीं है। बाहर जाके ना जीतने की ट्रिक है भाई साहब, ना घर पे जीतने की ट्रिक है। आपके पास एक ताकत थी, आप स्पिन टू विन, लेकिन स्पिन टू विन में भी सॉरी आपके स्पिनर्स भी महंगे रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन अब पुराने वाले रविचंद्रन अश्विन नहीं है, मारक क्षमता उनकी वैसी नहीं है। किसी दिन नूर भाई कलाई के स्पिनर है ना, किसी दिन मार खाएंगे, आज मार खाए। द थिंग इज कि आपको बैटिंग चाहिए। बैटिंग में आपने आज एक फार्मूला अपनाया। चलो कॉनवे के साथ हम रविंद्र को उतारते हैं, ये जोड़ी जो न्यूजीलैंड के बल्ले के ओपनिंग जोड़ी है उसको हम करते हैं। बट हुआ क्या, हुआ ये कि एक ने बनाए, रचिन बनाते हैं 3 रन, कॉनवे बनाते हैं 13 रन, और जब कप्तान साहब हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिनका सीजन अच्छा नहीं जा रहा है दोस्तों, उनको मिचेल स्टार्क ने 5 रन पे निपटा दिया। मतलब आपकी जो ताकत है 1 2 3 टॉप ऑर्डर खत्म आपका। टाई टाई फिस। अब बीच में है क्या आपके पास मध्य क्रम में वो दुबे जी, वो अब डूबे डूबे ही हैं पिछले 2 सालों से। मध्य क्रम में आपके विजय शंकर को लेके आए, हार के लेके आए हो ना। हुड्डा साहब को पहले आजमाते थे, अब विजय शंकर को आजमा रहे हो। और विजय शंकर की तो क्या कहें कि मतलब ये उम्मीद ही नहीं थी इस इनिंग की। तारीफ करें बुराई करें क्या करें, लेकिन
देखो सर, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, साफ बोलने की मेरे अंदर आदत है। जब इस तरह के मैचेस देखते हैं ना, तो फैंस को काफी ज्यादा दुख होता है, उनके मन में एक शक भी पैदा हो नहीं जाता नहीं, है। शक की बात नहीं है। शक करिए तो उस खिलाड़ी की क्षमता पे कीजिए जो इतनी देर तक वहां पे खड़ा होके बैटिंग कर रहा है और एक भी बॉल उसके बल्ले से कनेक्ट नहीं हो रही है, वो कोशिश तक नहीं कर पा रहा है, और जो ग्राउंड शॉट मार रहा है उसमें भी जान नहीं। आप ही चिल्लाए थे कई बार, अरे जान ही ना है। जब जान ही नहीं है, शक उस पर पैदा हो सकता है जिसमें सामर्थ्य हो और अपने सामर्थ्य का उपयोग ना कर रहा हो। जिसमें सामर्थ्य ही ना हो, और चेन्नई की इस सीजन ये टीम सामर्थ्यहीन, दिशाहीन दिख रही है भाइयों। इसका कुछ अब हो और क्या ही चेन्नई नहीं अभी सकता। भी धोनी के ऊपर डिपेंड है इस नहीं, उम्र में धोनी भी? आएंगे कर देंगे, धोनी आएंगे, और उधर कमेंटेटर्स भी चिल्ला लेते हैं धोनी आ गए, धोनी आ गए। बिल्कुल वाह, वाह, वाह। गलत फहमी में तो बिल्कुल ना रहे, क्योंकि धोनी के अंदर देखो अब वो पहले वाली बात नहीं रही है और सत्य को स्वीकारना चाहिए, और ये सत्य है। वो आपके साथ साथ टीम में जुड़े हुए हैं, ये अच्छी बात है। वो आपका उनका अनुभव आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप उनकी विकेट कीपिंग आप देख रहे हो कि कैसी कर रहे हैं। लेकिन बैटिंग की अगर बात करें ना, तो अब धोनी के अंदर वो पहले वाली बात नजर नहीं आती है जो पहले भाई हुआ करते थे। एक्चुअली मैं क्या बताऊं कि धोनी जब क्रीज पे आते हैं, 9वें नंबर पे आए तो बुराई, 7वें नंबर पे आए तो वाहवाही, और पहले राजाओं के दरबार में जैसे वो गायक लगे होते थे ना कि राजा की तारीफों में वो गुणगान करते थे, ठीक वैसे ही मैं देख रहा हूं कमेंटेटर्स को, धोनी आ गए, अब तो होगी नहीं अनहोनी, धोनी है जो जिता सकते हैं। अरे भैया, जब पहले ही 10 ओवरों में 74 रन पे आप 5 विकेट गंवा दिए हो, 74 रन है, 11वां ओवर चल रहा है, जब आपने 5 विकेट गंवा दिए। धोनी आए थे 56 गेंदों में 107 रन चाहिए थे। वहां से अगर विजय शंकर चाहते तो मैच बना सकते थे, थोड़े बड़े शॉट खेल सकते थे, लेकिन धोनी की आती लगा ऐसा कि वो भी पूरे धोनी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं कि भैया आओ, तुम मारोगे तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं। इतने बेकार शॉट, इतनी बेकार इनिंग, क्या ही बताऊं, क्या ही बोले। मतलब चेन्नई से ये उम्मीद जो है ना वो नहीं की जा सकती। खैर, धोनी के ऊपर इस मैच के बाद भी सवाल खड़े होंगे, लेकिन जो सवाल खड़े होंगे उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि धोनी के ऊपर चेन्नई अब डिपेंड ना हो। ये धोनी पहले भी नहीं, मगर इसमें ना बोलते हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठे हों तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ना मध्यक्रम आपके पास है, टॉप ऑर्डर आपके पास है, स्पिनर्स आपके पास है, माता मध्यक्रम के बगैर मैच जीते आते हैं क्या? मध्यक्रम आपके पास है ही नहीं भाई। और आज नहीं है ना कि आज आपके पास नहीं है, कहीं उड़ गए, वो पंछी थी डाल से उड़ गए आपके मध्यक्रम वाले, अब कब आएंगे पता नहीं। वो तो आप ऑक्शन में हार गए थे, ऑक्शन में हार गए थे तो आपका कसूर। खैर एनीवे यार दोस्तों, जीवन दान मिल रहा है आपको, विजय शंकर को जीवन दान भी मिला था सर। अरे मैं कहता हूं ना कि ये रात दिल्ली की है, तारीफ कीजिए अक्षर पटेल की अगुवाई में इस टीम की केमिस्ट्री, क्या केमिस्ट्री दिख रही है यार। मैच दर मैच ये टीम ना बेहतर ही होती जा रही है। हारने वाले की तो शिकायत इसलिए कि आप 5-5 टाइटल जीत के बैठे हो और अभी भी आप हारते हो। अभी भी जब आप लोग उम्मीद आपसे कर रहे हैं उसमें आपकी उम्मीदों में कोई दम नहीं दिख रहा है। लेकिन एक टीम जो अभी तक जीती ना हो टाइटल, इस टीम ने लगातार 3 मैच जीते हैं, किसकी अगुवाई में? अक्षर पटेल की अगुवाई में। अक्षर पटेल की अगुवाई में। केएल राहुल देखो यार, बच्चे के जन्म के बाद आए, क्या पारी शानदार, खेल रहे हैं। बहुत जबरदस्त बैटिंग की आज केएल राहुल को देखने के बाद, इतने लंबे समय बाद ना जो इन्होंने इनिंग खेली है 77 रन की, वाकई में मजा आ गया। क्या शॉट मारे हैं, क्या खेल खेला है। और उसी लेकिन खेल चेन्नई सोच ले, चेन्नई सो जाए, अब चेन्नई अब सो जाए। अब औपचारिकता करने के लिए मैदान पे आना, बस। हारना और जाना। और जब तक धोनी साथ में जुड़े हुए हैं तब तक चेन्नई का नाम भी हो रहा है, लेकिन जिस दिन धोनी ने कर दिया ना टाटा बाय बाय भैया मैं जा रहा हूं, अब संभालो इस चेन्नई को, तो शायद चेन्नई का फिर नाम भी ना हो, जिस तरह से आप अब देखते हुए आते हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव फन।